स्तोत्र संहिता 146, 146 ऐसे से और उसका 3 से तथा 3%, उसका 3 से तथा 3%, 3 से लेके 9 तक, 3 से 9 पर्यंत, 3 से लेके 9 तक, 3 से 9 पर्यंत। Psalm 146 स्तोत्र संहिता 3 to 9, 3 से 9। तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की शक्ति नहीं है। उसका भी प्राण निकलेगा और वह भी मिट्टी में मिल जाएगा। उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएगी। क्या ही धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है, जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। वह आकाश और पृथ्वी और समुद्र उनमें जो कुछ है सबका करता है। वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता है। वह पिसे हुए का न्याय चुकाता है। वो भूखों को रोटी देता है। यहोवा बंदियों को छुड़ाता है। यहोवा अंधों को आंखें देता है। यहोवा झुके हुए को सीधा खड़ा करता है। यहोवा धर्मियों से प्रेम करता है। यहोवा परदेशियों की रक्षा करता है। यहोवा अनाथ और विधवाओं को संभालता है, परंतु दुष्टों के मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा करता है। अधिपतीवर भरोसा ठेवू नका, मनुष्यावर भरोसा ठेवू नका, त्याच्याकडून सहाय्य मिळणे शक्य नाही। त्याचा प्राण जातो तो आपल्या मातीत पुन्हा मिळतो, त्याच वेळी त्याच्या योजनेचा शेवट होतो। ज्याच्या सहाय्यासाठी याकोबाचा देव आहे, ज्याची आशा आपला देव परमेश्वर याच्यावर आहे, तो धन्य। त्यानेच आकाश, पृथ्वी, समुद्र व त्यातील सर्व काही निर्माण केले। तो सदा आपले सत्य वचन पाळतो। तो छळलेल्यांचा न्यायनिवाडा करतो, भुकेल्यांना अन्न देतो। परमेश्वर बंदीवानांना मोकळे करतो। परमेश्वर आंधळ्यांना दृष्टी देतो। परमेश्वर वाकलेल्यांना उभे करतो। परमेश्वर नीतिमानांवर प्रेम करतो। परमेश्वर उपऱ्यांचे रक्षण करतो। अनाथ व विधवा यांची दाद घेतो, परंतु दुर्जनाचा मार्ग वेडावाकडा करतो। आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। अपन डोळे बंद करून आपण प्रार्थना करू। जीवन देने वाले उद्धारक पवित्र पिता, शांति देने वाले उद्धारक पवित्र पिता, हम वचन ध्यान से सुनने के लिए मदद करना और हमारा विश्वास भरोसा तुझ पर और भी बढ़ने के लिए मदद करना। और हम जानते जो तुझ पर भरोसा रखते वो कभी लज्जित नहीं होते, उनका मुंह कभी खाना नहीं पड़ता। धन्यवाद देते इसलिए वचन समझने के लिए मदद करना, प्रभु यीशु के नाम से आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हमें यहाँ वचनकार जो हमें सिखा रहा है, पवित्र आत्मा से भरकर हमें बता रहा है आणि स्तोत्रकार पवित्र आत्म्याने भरून आपल्याला शिकवत आहे। प्रधानों पर भरोसा मत करो आणि म्हणतो प्रधानांवर भरोसा ठेवू नका। हमारी जिंदगी में बड़े बड़े लोग इस संसार में हम देखते हैं और हमारी जिंदगी में जब कुछ भी तकलीफ हुआ तो हम ऐसे सोचते हैं कि इस संसार के जो बड़े अधिकारी हैं हम उन पर भरोसा करेंगे तो वो हमें मदद करेंगे। आणि या जगामध्ये आपण खूप मोठे मोठे अधिकारी पाहतो आणि जेव्हा आपल्यावरती संकट येते तेव्हा आपण असा विचार करतो की ते मोठे मोठे अधिकारी आपल्याला मदद करतील, लेकिन हमें बाइबल बताता है हमें उन पर भरोसा नहीं करना। आणि बाइबल आपल्याला सांगते की आपण त्यांच्यावर भरोसा नाही ठेवायचा। मतलब ऐसा नहीं कि हम उनसे मदद नहीं ले सकते आणि याचा अर्थ असा नाही की आपण त्यांच्याकडून मदद नाही घेऊ शकत। मदद ले सकते, आपण त्यांच्याकडून मदत घेऊ शकतो। हमारा भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए। पण आपला भरोसा देवावरती असला पाहिजे। जब हमारा परमेश्वर पर भरोसा होता है ना, तब ये बड़े अधिकारी हमें मदद करते हैं। आणि जेव्हा आपला भरोसा देवावरती असतो तेव्हा हे जे मोठे अधिकारी ते आपल्याला मदद करतात। न किसी आदमी पर आणि तिने कोणत्याही माणसावरती, क्योंकि उन्हें उद्धार करने की शक्ति नहीं, कारण त्यांच्याकडे तारण करण्याची शक्ती नाही। बड़े अधिकारी बोलो, कारण मोठे अधिकारी म्हणा, कोई भी आदमी बोलो किंवा कोणताही माणूस, आखिर में उनका प्राण जाने वाला है। शेवटी त्यांचा प्राण जाणार आहे। जो व्यक्ति अपने खुद के प्राण को बचा नहीं सकता आणि जो व्यक्ति स्वतःच्या प्राणाला वाचवू नाही शकत, अपना जीवन सुरक्षित नहीं रख सकता, आपलं जीवन सुरक्षित नाही ठेवू शकत, दूसरों को क्या मदद कर सकता आणि दुसऱ्यांना मदत काय करू शकेल। इसलिए परमेश्वर वो परमेश्वर है जो दूसरों के प्राणों को बचाता है और प्राण ले भी सकता है। आणि देव तो देव आहे की दुसऱ्याच्या प्राणांना वाचवू शकतो आणि त्यांचा प्राण घेऊ शकतो। उसके पास ताकद है आणि त्याच्याजवळ ती ताकद आहे प्राण देने की, प्राण देण्याची। वो परमेश्वर जो रक्षा करता है आणि तो देव जो रक्षण करतो। तो इसलिए प्रियो यहाँ पर स्पष्ट रीति से बताया है कि धन्य है वो व्यक्ति जो किस पर भरोसा करता है, परमेश्वर पर। आणि इथे स्पष्ट रीतीने सांगण्यात आले की धन्य आहे तो व्यक्ती जो देवावरती भरोसा करतो। जो परमेश्वर पर भरोसा करता है उसका सहायक यहोवा होता है आणि जो देवावरती भरोसा ठेवतो त्याचा सहायक यहोवा। स्पष्ट रीति से लिखा है जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है आणि ज्याचा सहायक याकोबाचा देव आहे। क्यों यहाँ याकूब का परमेश्वर बोला है आणि काय इथे याकोबाचा देव म्हणण्यात आले। आप याकूब के विषय पर देखोगे तो उसे क्या करना पड़ा, अपने माता पिता के यहाँ से उसे लाबान के पास जाना पड़ा, अपने मामा के पास जाना पड़ा। आणि याकोबाबद्दल जर तुम्ही वाचलं तर त्याला आपल्या आई वडिलांना सोडून त्याच्या मामाकडे जावं लागलं। रस्ते में जाते समय परमेश्वर ने उसे कहा था कि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ मैं तेरे संग रहूंगा। आणि रस्त्यातून जाताना देव त्याला म्हणाला होता की तू जिथे जिथे जाशील तिथे तिथे मी तुझ्या बरोबर आहे। पूर्वजों का परमेश्वर, मी तुझ्या पूर्वजांचा देव आहे, तुझे आशीष दूंगा, मी तुला आशीर्वाद देईन, संग रहूंगा, मी तुझ्या सोबत राहीन। जब उसे वो बात करने के बाद आणि जेव्हा ते देव त्याच्याशी बोलायला, याकूब ने कहा कि तू
जो कुछ मुझे देगा मैं उसका दशांश तुझे दूंगा। आणि याकोब म्हणाला तू जे काही मला देशील त्याचा दशांश मी तुला देईन। तो दशांश मतलब एक परमेश्वर की भक्ति, आणि दशांश म्हणजे एक देवाची भक्ती। यानी उसने कहा कि मैं सदा तेरी भक्ति करता रहूंगा। आणि म्हणजे तो म्हणाला की मैं सदा तुझी भक्ती करेन। देखो जैसे वो वहाँ एक तो लंबी यात्रा, वो लंबी यात्रा वहाँ करके गया आणि खूप मोठी यात्रा करून तो तिकडे गेला। याकूब के परमेश्वर ने उसे बचाया आणि याकोबाच्या देवाने त्याला वाचवलं। मामा के घर पर लेकर गया। मामाच्या घरी घेऊन गेला। मामा तो बड़ा लालची था आणि त्याचा मामा खूप लालची होता। बेचारा उसे लगा कि अरे ये आया है मेरी बहन का लड़का तो बहुत सारा धन भी लेकर आया होगा। आणि त्याला असं वाटलं की माझ्या बहिणीचा मुलगा आलेला आहे, येताना खूप धनसंपत्ती घेऊन आला। जब देखा कि वो तो खाली आया है आणि जेव्हा बघितलं की तो रिकाम्या हाताने आला आहे, त्याने काहीच आणलेलं नाही। देखो परमेश्वर ने लाबान को फिर भी कंट्रोल में रखा। पण बघा लाबानाला देवाने नियंत्रणात ठेवलं। मजदूर के जैसे उससे मजदूरी करवा के आणि नोकरांसारखं त्याच्याकडनं एक मजदूरी घेऊन घेतली। परमेश्वर ने उसके सारे हाथों के कामों को आशीष दिया। पण देवाने त्याच्या सर्व हातच्या कामांना आशीर्वाद जिस दिला। काम में हाथ डालता था उसमें यहोवा ने उसे आशीष दी। आणि तो ज्या कामात हात घालायचा यहोवा देवाने त्याला आशीर्वाद दिला। जो शून्य खाली होकर मामा के पास गया वहां से वो भरकर अपने वापस पिता के घर लौट आया। भेड़ बकरी गाय बैल उसकी पत्नी बच्चों से सबसे भरकर वो अपने पिता के घर लौटा। आणि तो रिक्त हाताने स्वतःच्या मामाकडे गेला होता, पण येत्या वेळेस त्याने शेरं मेंढरं आपली बायका आणि आपली मुलं या सगळ्यांना घेऊन आणि खूप भरपूर होऊन आला होता। ये सब कैसे हुआ? आणि हे सगळं कसं याकूब के वो परमेश्वर ने आणि याकोबाच्या देवाने उसे त्याला आशीषित किया, त्याला आशीर्वाद अपने दिला घर लौट आया आणि तो पुन्हा आपल्या घरी परत आला। मर नहीं गया वहाँ। आणि तो मेला नाही, नाश नहीं हुआ, त्याचा नाश नाही झाला। इसलिए वही याकूब का परमेश्वर जिसने याकूब को सहायता की, उसे बढ़ाया, वही परमेश्वर आपको भी सहायता करेगा। इस नगर में जो आप यहाँ ऊपरी हो, बाहर के हो, आप जो इस नगर के नहीं हो, लेकिन परमेश्वर आपको मदद करेगा। आणि ज्या याकोबाच्या देवाने त्याला सहाय्य केलं, त्याला मदत केलं, त्याला उंच केलं, मग तोच देव आहे, तुमचा देव आहे, तो तुम्हालाही काहीतरी या नगरामध्ये जे तुम्ही परकीय आहात तिथे तुमचं रक्षण करेल। इसलिए परमेश्वर पर भरोसा रखना अच्छा है आणि म्हणून देवावरती आशा ठेवणं चांगलं आहे। क्यों? का? क्योंकि वो हमारा सहायता करता है। कारण तो आपल्याला मदत करतो। वो अभी कौन है? तो आता कोण आहे? है ना? यहाँ पर अभी हम परमेश्वर पर भरोसा करें आणि आपण देवावरती भरोसा ठेवावा। अभी अगर परमेश्वर और आदमियों में फर्क ये है, आणि माणसामध्ये आणि देवामध्ये फरक हा आहे। बड़े अधिकारियों में जो आदमी इंसानी कहलाते हैं उनमें और परमेश्वर में सबसे बड़ा फर्क यहाँ बताया गया है कि इंसान मरते हैं। 14 वचन, त्याचा प्राण जातो तो आपल्या मातीत पुन्हा मिळतो। इंसान मरते हैं और वो मिट्टी से आया मिट्टी में जाते हैं। त्याच वेळी त्याच्या योजनांचा शेवट होतो। उसने जो कुछ प्लानिंग किया रहता है, जो कुछ मैं ये घर बनाऊंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं इसको मारूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं अधिकारी होऊंगा, मैं बहुत पैसा कमाऊंगा, मैं बहुत खाऊंगा, मैं बहुत पीऊंगा, मरने के समय पे सब योजनाएं उसके साथ साथ ही मिल जाती है। मालूम हुआ? ये हमेशा याद रखो। ऐसे बाइबल में बहुत सारी दुष्ट योजनाएं बनाता है, लेकिन परमेश्वर उसे सक्सेस होने नहीं देता। आणि बायबलमध्ये असं लिहिलेलं आहे की दुष्ट खूप सारी योजना बनवतो पण देव त्याच्यात एकही सफल होऊ देत उसमें नाही। मैं आपको एक अच्छा उदाहरण बताती हूँ। आणि तुमचं एक तुम्हाला एक चांगलं उदाहरण सांगते। हमारे प्रभु यीशु ने जो एक दृष्टांत बताया, आणि आम्ही येशू ख्रिस्ताने एक दाखला एक सांगितला। गरीब व्यक्ति था, एक श्रीमंत व्यक्ती बहुत होता धनी था, आणि तो खूप श्रीमंत उस होता दिन उसकी उपज बहुत अच्छी आई। आणि त्या दिवशी त्याचं पीक खूप आलं। उस साल में उसको बहुत पीक मिला। आणि त्या वर्षभरामध्ये त्याला खूप पीक तो परमेश्वर मिळालं। ने उसे क्यों दिया था? आणि देवाने त्याला हे का दिलं होतं? बांटने के लिए दिया, वाटायसाठी दिलं लेकिन होतं। उसने बांटा नहीं। पण त्याने ते वाटलं उसने नाही। रखने के लिए जगह नहीं बोलकर उसने अपने और भी नए कोठार, बड़ा कोठार बनाया, आणि त्याने ठेवायसाठी जागा नाही म्हणून खूप अजून कोठारे बनवले भंडार बनाया आणि एक भंडार और उसमें बनवले रख दिया। आणि त्याच्यामध्ये और सगळं जब ठेवलं। उसने उन भंडारों को देखा, आणि जेव्हा त्याने ते सगळे कोठार पाहिले बहुत साल तक चले आणि खूप आई तुझ्यासाठी खूप वर्ष झाले। हे प्राण, हे माझ्या जीवा खा खा पी सुखी रहे, सुखी रहा। किसी चीज की घटी नहीं। तुला कोणत्याच गोष्टीची घटी नाहीये। उसकी क्या योजना थी? त्याची काय योजना होती? बहुत साल तक वो खाएगा आणि खूप वर्षापर्यंत तो खात राहील। ये मन में विचार, योजनाएं, कल्पनाएं थी। आणि त्याच्या मनामध्ये की विचार आणि या कल्पना या योजना परमेश्वर ने होत्या। कहा, अरे मूर्ख, तू आज ही मरने वाला है। आणि देव त्याला म्हणाला, अरे मूर्ख, तू आजच रात्री मरणार आहे। मर गया तो मेला तो सब कुछ जो योजना उसने बनाया था, मैं खाऊंगा, आणि त्यांनी जी योजना बनवली की मी सगळं काही खाईन, सुख लूंगा, त्याचं सुख घेईल। ले पाया? घेऊ शकला का? इसलिए इंसान इंसान है, इंसान की
पास मृत्यु है, उसकी खुद का मृत्यु, उसका खुद का प्राण उसके वश में नहीं है। आणि माणूस हा माणूस आहे आणि त्याच्याजवळ मृत्यू आहे आणि तो स्वतःचा प्राण वाचू शकत लेकिन नाही. परमेश्वर कौन है? पण देव कोण आहे? परमेश्वर आकाश और छठा वचन, आकाश और पृथ्वी और समुद्र जो कुछ इस पृथ्वी पर है उन सबका करता है। आणि आकाश आणि पृथ्वी आणि समुद्र या पृथ्वीवरती जे काही आहे त्याचं सर्वांचं निर्माण करता देव आहे. आज ही मैंने प्रभु से पूछा था, मैरिज का शादी का तो हमेशा कैसे फिक्स रहता है ना वचन, आणि लग्नाचं वचन नेहमी फिक्स असतं. तो मैं बोला नहीं प्रभु कल आने अभी के विश्वासी लोग रहते, अविश्वासी कम रहते, लेकिन इस बार की शादी में जरा अविश्वासी ज्यादा है। आणि प्रत्येक वेळेला विश्वासी जास्त असतात, अविश्वासी कमी असतात, पण ह्या लग्नामध्ये अविश्वासी जास्त आहेत. तो मैं बोला मतलब हमारे लोग हैं लेकिन हम अविश्वासी भी लोग हैं। तो मैं बोला प्रभु नहीं, कुछ तो ऐसा अच्छा वचन बताना कि जिससे लोगों को मालूम पड़ना चाहिए परमेश्वर कौन है। आणि प्रभू असं चांगलं वचन दे की त्याच्याद्वारे लोकांना माहीत पडलं पाहिजे की देव कोण आहे. तो प्रभु ने मुझे कहा कि मैं कौन हूँ, आणि देव मला म्हणाला की मी कोण आहे. मैंने कहा तू आकाश और पृथ्वी का कर्ता, जो कुछ उसमें है सबका रचने वाला, और यहाँ तक मेरा भी तू बनाने वाला, मुझे भी बनाने वाला तू परमेश्वर है। आणि तू आकाश आणि पृथ्वीला आणि या पृथ्वीवरती जे काही आहे आणि इव्हन मलाही बनवणारा, उत्पन्न करणारा तो देव आहे. तो मैं ढूंढने लगी, आणि मी शोधायला लागले कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, आणि कुठे लिहिले. परमेश्वर किधर है, पर कौन है परमेश्वर, वो शब्द ढूंढने के लिए आणि देव कोण आहे हे शोधण्यासाठी मी वचनामध्ये बघत होते. जुने करार में नए करार में बहुत सारे वचन मिले, बहुत सारे वचन। आणि जुन्या काळात नवीन काळात खूप काही वचनं भेटली आहेत. इधर लिखा परमेश्वर कौन है, परमेश्वर को भी बोला मैं कौन हूँ, ये सब निकाला। उसमें सबसे टच हुआ मुझे प्रेरितों के काम का वचन, आणि सर्वात टच झालं मला प्रेषणांच्या कृत्याचं बहुत अच्छा वचन. लगा। आणि खूप चांगलं अभी आप वाटलं. कल देखोगे, आणि तेच तुम्ही उद्या पाहू. अभी नहीं सुनो, आता काय कल मजा नहीं आएगा ना। आणि उद्या माझ्या मुझे नाही. बहुत अच्छा लगा, आणि मला खूप कितना आवडलं. बार प्रेरितों के काम का एक वचन पढ़ा है, आणि इतक्या वेळेला प्रेषणांचे कृत्य वाचलेलं आहे. लेकिन वो कितना बार आणि किती वेळा इतना सुंदर रीति से वचन वहाँ स्पष्टीकरण किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। बोला हाँ था प्रभु, बहुत अच्छा लगा, शांति आई। बोला हाँ प्रभु तूने दे दिया, अच्छा हो गया। एटलीस्ट अभी वो विवाह के इसमें मैं आप परमेश्वर को नहीं ये बताऊंगी। आणि लग्नाची शादी ये शादी परमेश्वर की योजना है, आणि लग्न ही देवाची योजना आहे. कौन है परमेश्वर की? अभी इस संसार में बहुत सारे लोग हैं जिनको ये भगवान, तो कौन है परमेश्वर के लोगों को मालूम होना चाहिए। आणि या जगामध्ये खूप सारे ईश्वर आहे, पण देव कोण आहे हे लोकांना माहीत असतं आपको पाहिजे. मालूम है कि क्रिसमस में जो वचन प्रभु ने बताया था आणि ख्रिसमसच्या दिवशी देवाने वचन सांगितलं होतं कि यीशु मसीह क्यों आया, येशू ख्रिस्त का आले सांगा. किसको याद है? कोणाला आठवण आहे? हाथ ऊपर करने को बोला है, हाथ ऊपर करने को बोला है, हाथ ऊपर करने को बोला है। किसको याद है? किसी को नहीं, सिर्फ उसको याद है। हाँ सांगा, देवाला प्रकट करायचं. हाँ अजून एक शब्द तुम्ही गायब केला, मृत्यूमधनं बाहेर काढणं. हाँ मृत्यूमधनं बाहेर काढणं. जीवनदान देणं. हाँ अदृश्य। मैंने प्रभु से कंटिन्यूसली प्रभु से मांग कर क्रिसमस का वचन दिया था। मैंने प्रभु को बोला था प्रभु मुझे बार बार वही नहीं बताना है कि यीशु का जन्म ऐसा हुआ, ये तो ऑलरेडी हम हमेशा बताते हैं और लोगों को मालूम है। तो मुझे खास बता कि यीशु क्यों जन्म लिया, किस क्या उद्देश्य हुआ, उद्देश्य उसका बता। हमारे लिए मतलब निश्चय था, ये सच है, लेकिन खास कौन सा उद्देश्य था। तो मुझे इतना अच्छा लगा वो वचन जब पवित्र आत्मा ने मुझे बोला कुलसियों की पत्री 1:15 पढ़ा, तो मुझे इतना टच हुआ कि अदृश्य परमेश्वर यानी जो दिखता नहीं वो परमेश्वर, उसको प्रकट करने के लिए यीशु मसीह आया। आणि जो देव दिसत नाही त्या देवाला प्रकट करण्यासाठी येशू ख्रिस्त आले. जोशुआ तो ऑलरेडी गॉस्पेल दे चुका था, आणि जोशुआने पहिले सुवार्ता सांगितली होती. मैं वापस वही रिपीट करूँ? आणि मी तेच पुन्हा सांगावं. वो तो अच्छा हो गया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु ने मुझे हटकर वचन दिया था। आणि त्याचं देवाची स्तुती की देवाने मला वेगळं वचन दिलं होतं. इसलिए प्रभु इसलिए आया यीशु मसीह कि जिस परमेश्वर की से वो आया है वो अदृश्य है, उसको दिखाने के लिए। आणि ज्या देवाकडून तो आलेला आहे तो देव अदृश्य आहे आणि त्या देवाला प्रकट करण्यासाठी येशू वो आला. कौन है, कैसा है, आणि तो कोण आहे, तो कसा आहे. वैसे है ना। प्रभु ने आपको और मुझे भी क्यों चुना मालूम, ये पॉइंट उस समय रह गया था। आणि तसंच तुम्हाला आणि मला देवाने का निवडलं हे मी तुम्हाला सांगते. हाँ जो हुआ उस दिन रह गया था। तो त्या दिवशी राहिलं होतं. आपको और मुझ पर
और पवित्र परमेश्वर प्रकट हुए ताकि हम अदृश्य परमेश्वर को लोगों तक ले जाए। आणि तुमच्यावरती आणि माझ्यावरती देव यासाठी प्रकट झाले की आपण जो अदृश्य देव आहे त्याला लोकांवरती प्रकट करावं। ये मुख्य उद्देश्य हमारा चुनाव प्रभु ने किया। आणि हा मुख्य उद्देश आहे की देवाने आपल्याला निवडलं। हम अनदेखे परमेश्वर को जो दिखाई नहीं देता उसकी भक्ति करते और हम लोगों के सामने गवाही देते कि हमारा परमेश्वर सबका परमेश्वर अदृश्य है। आणि जो आपण न दिसणाऱ्या देवाची स्तुती करतो, भक्ती करतो आणि त्याच्याद्वारे आपण लोकांना सांगतो की आमचा जो देव आहे तो न दिसणारा देव आहे। ये हम गवाही देते हैं, लोगों के सामने प्रकट करते हैं। आणि आपण साक्ष देतो आणि लोकांच्या समोर प्रकट करतो। इतना प्रचार सुनने के बावजूद आणि इतकं प्रचार ऐकून सुद्धा जो लोग क्रिसमस में आए थे वो आज मूर्ति पूजा कर रहे हैं। आणि जी लोक क्रिसमस आले ती लोक आज मूर्ती पूजा करत आहेत। समझ नहीं पाए परमेश्वर को आणि समजू नाही शकले देव कोण आहे। माहिती झाले यार हमारा परमेश्वर बहुत अच्छा है। आणि लक्षात ठेवा आपला देव खूप चांगला आहे। हमारा परमेश्वर आकाश पृथ्वी समुद्र जो कुछ उसमें है सबका करता है। आणि आपला देव आकाश पृथ्वी समुद्र त्याच्यात जे काही आहे ते सगळ्यांचं निर्माण करता है। हमारा परमेश्वर अपना वचन सदा के लिए पूरा करता है। वो फेथफुल है, ऐसा नहीं बोलेगा सॉरी यार नहीं हो सका, जैसे इंसान बोलते हैं सॉरी यार माझ्याकडे पैसे नहीं, मैंने तो बोला था आपको दूंगा लेकिन नहीं दे पाया, सॉरी यार मैं आपके साथ आ नहीं सकता, सॉरी यार मेरे से ये नहीं हो सकता, सॉरी यार ऐसा ऐसा हो सकता है ना, हम ऐसे अक्सर बोलते हैं ना लोगों को। तो लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं बोलता है सॉरी यार मैं तुझे मदद नहीं कर सकता। जब परमेश्वर बोलता है मैं वचन तुझे देता हूँ तो वो पूरा करेगा। आणि देव जेव्हा जे काही वचन देतो तेव्हा देव ते वचन पूर्ण करतो। ये दूसरा परमेश्वर पीछे होकर न्याय चुकाता है। आणि छोडलेल्यांचं तो न्याय निवारण भले करतो। इस संसार में कोई भी इंसान हो आणि भले या जगामध्ये कोणीही जिस माणूस पर असो, अत्याचार हुआ है ज्याच्यावरती अत्याचार झालेला न्याय आहे हो चुका था, त्याचा न्याय तो क्योंकि वो चुकवतो। इस पृथ्वी का न्यायी परमेश्वर है। कारण तो या पृथ्वीचा न्यायी देव आहे। जो बोएंगे जे पेरणार वही काटेंगे। आणि तेच कापणार। मारामारी किया है मारामारी केली उसको भी मारामारी मिलेगा। मग त्यालाही मारामारीच भेटेल। अगर किसी का लुटा है कोणाचं लुटलेलं उसको भी आहे लूटा तर जाएगा। त्याला पण लुटण्यात ये येईल। हमेशा याद रखें। हे नेहमी लक्षात ठेवा। न्याय परमेश्वर ऊपर से देता है, थोड़ा बहुत रुक रुक तू अभी कर रहा है ना, आगे तुझे भी मैं देता हूँ। आणि तू आता करत आहे तर थोडासा थांब, पुढे जाऊन मी तुला ते पुन्हा देतो। ये हमेशा याद रखें। हे नेहमी लक्षात और ठेवा। तीसरा परमेश्वर न्याय चुकाता है। आणि तिसरं देव न्याय निवाडा करतो। चौथा भूखों को रोटी देता है। आणि चौथं भुकेल्यांना अन्न देतो। भूखे कौन है? मग भुकेले कोण आहे? तो परमेश्वर का वचन भूखे कौन है? परमेश्वर राज्यात येत नाही। आसान उत्तर है, सिर्फ टैकलिंग करके पूछा है। हाँ? सब इंसान सबको भूख लगती है ना, सिर्फ मसीह लोगों को भूख लगती है क्या? और अविश्वासी के भूख नहीं लगती उनको? सब इंसानों को वो रोटी देता है। आणि सर्व मनुष्यांना तो अन्न जिन्हें देतो। जिन्हें भूख लगता है, ज्यांना ज्यांना भूक लागते, जानवरों को भूख लगती है, जनावरांना भूक लागते, पक्षियों को भूक लगती है, पक्ष्यांना भूक लागते, मछलियों को भूक लगती है, माशांना भूक लागते सिर्फ अपने इंसानों को नहीं लगती आणि फक्त माणसांना नाही लागत। है ना। बाइबल हमें बताता है कौवे के बच्चों को भी, आज ही पढ़ा था इसी अध्याय में है, हाँ 147 में देखो 9वें वचन में, तो पशूंना व कावळ्यांच्या कावकाव करणाऱ्या पिल्लांना त्यांचे अन्न देतो। कौवे के बच्चों को भी खाना देता है। आणि कावळ्याच्या पिल्लांना पण अन्न तो देतो। भूख मतलब इसका मतलब है बच्चों, कौवे के बच्चों को, कौवे को भी भूख लगती है। आणि याचा अर्थ कावळ्याला आणि कावळ्याच्या पिल्लांना सबको भूख लगती है। सगळ्यांना भूक लागते। जिसको भूख लगती है उनको वो रोटी देता है। आणि ज्यांना भूक लागते त्यांना तो अन्न देतो। ये हमारे परमेश्वर का महान काम है, स्वभाव है। आणि आपल्या देवाचं महान काम आणि त्याचा स्वभाव आहे। ये चौथा पॉइंट है। हा चौथा पॉइंट आहे। पांचवा वो बंदियों को छुड़ाता है। आणि पाचवं बंदीवानांना मोकळं जितने करतो। लोग बंदी गृह में हैं, आणि जेवढे बंदीवानात आहेत, दासत्व के जुए में हैं, आणि दासत्वामध्ये आहेत, पाप की गुलामी में हैं, पापाच्या गुलामगिरीत आहेत, उनको छुड़ाता है। त्यांना सोडवतो। छठा वो अंधों को आंखें देता है। आणि सहावं आंधळ्यांना दृष्टी देतो। हमारा परमेश्वर का सामर्थ्य है अंधों को आंखें देना। हम भी पहले अंधे थे, हमें भी दिखाई नहीं देता था, हम भी इनके जैसे पहले मूर्तियां करते थे। आज हमें अदृश्य परमेश्वर मिल गया, अच्छा हो गया हमारी मन की आंखें खोल गई, नहीं तो हम भी उन्हीं के समान उन्हीं में भी छिप जाते। आणि देवाचं काम आहे आंधळ्यांना दृष्टी देणं। आणि आपणही पहिले आंधळे होतो, आपल्याला देव कोण आहे, खरा देव कोण आहे माहीत नव्हतं, पण देवाला धन्यवाद की देवाने आज आपले डोळे उघडले। सातवां वो झुके हुए को सीधा खड़ा करता है। आणि सातवं वाकलेल्यांना तो उभं करतो। झुके हुए यानी ऐसे करके झुके हुए को नहीं, आणि अशा रीतीने जे वाकले त्यांना नाही, तकलीफ से, बोझ से दबे हुए, कष्ट से दबे हुए उनको सीधा करता है। आणि जे ओझेने वाकलेले आहेत, त्रासेने वाकलेले आहेत, त्यांना तो उठून उभं करतो। आठवां
वो किससे प्रेम करता है? धर्मियों को। आणि 8 तो नीतिमानांवर प्रेम करतो, सबको नहीं, सर्वांना नाही. धर्मियों को, जो उसकी भक्ति करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, उसके पीछे चलते हैं, उनसे प्रेम करता है। आणि त्याची भक्ती करतात, त्याच्या मागे चालतात, त्यांच्यावरती तो प्रेम करतो. आगे वो परदेशियों की रक्षा करता है। आणि पुढे तो उभयांचे रक्षण करतो. जितने भी संसार में परदेशी एक जगह से दूसरे जगह में जाते हैं, उन सभी की वो रक्षा करता है। आणि जेवढे परकीय आहेत जे एका देशातून दुसऱ्या ठिकाणी जातात, त्या सर्वांचं तो रक्षण करतो. और अनाथ और विधवाओं को संभालता है, अनाथ आणि विधवांना सांभाळतो, उनका ख्याल करता त्यांची है, काळजी घेतो, उनकी सुधि लेता है। त्यांची स्तुती और करतो. परमेश्वर सबसे लास्ट दुष्टों को का मार्ग टेढ़ा मेढ़ा करता है, आणि सर्वात शेवटचा दुर्जनाचा मार्ग तो वेडावाकडा करतो, जैसे को तैसा करता है। म्हणजे जशाच तसं करतो. तो ये हमारा परमेश्वर है। आणि हा आपला देव आहे. इसलिए प्रियो, परमेश्वर पर भरोसा रखना बहुत अच्छा है। भले वो अदृश्य है, लेकिन हमारा मददगार है। आणि देवावरती भरोसा ठेवणं खूप चांगलं आहे. भले तो अदृश्य आहे, पण ते खूप उत्तम आहे. याकूब जहाँ गया था, वहाँ परमेश्वर उसके साथ था, दिखाई नहीं दे रहा था याकूब को, लेकिन वो जो कुछ कर रहा था उसमें उसको यश मिलने के द्वारा याकूब समझ गया परमेश्वर उसके साथ है। आणि याकूब जिथे जिथे जायचा तिथे देव त्याच्या बरोबर असायचा. तो भलेही देव त्याला दिसत नव्हता, तरी सुद्धा ज्या कामामध्ये तो हात घालायचा, त्या कामामध्ये त्याला आशीर्वाद भेटायचा, आणि त्याच्याद्वारे याकोबाला माहीत पडायचं की देव माझ्या बरोबर आहे. इसलिए इंसानों पर भरोसा रखने से अच्छा है परमेश्वर पर भरोसा करना। आणि माणसावरती भरोसा ठेवण्यापेक्षाही उत्तम आहे देवावरती भरोसा अगर हम ठेवणं. परमेश्वर पर भरोसा करेंगे तो परमेश्वर ऑटोमेटिकली इंसानों के मन में हमारे प्रति प्रेम डालेगा, मदद करने के लिए, हेल्प करने के लिए वो इंसानों को उभारेगा, उत्तेजना देगा, उन्हें सहायता करने के लिए, हमें मदद करने के लिए वो खड़ा करेगा। आणि जर आपण देवावरती भरोसा ठेवला तर देव माणसांच्या अंतःकरणामध्ये आपल्यासाठी प्रेम देईल आणि त्यांना उत्तेजन देईल आपल्याला मदत करण्यासाठी. ये परमेश्वर कर सकता है। आणि हे फक्त देव करू इसलिए शकतो. हमारे जीवन में कुछ भी हुआ, सबसे पहले हम परमेश्वर को बोले, आणि आपल्या जीवनात काही झालं सर्वात पहिले देवाला सांगायचं बाद में हम इंसान के पास आणि जाए। मग माणसांजवळ जायचं. परमेश्वर हमें जो भी कहता है, इसके पास जाए, इसके पास जाए, फिर हम जाए, लेकिन हमारा भरोसा किस पर होना चाहिए? परमेश्वर पर। आणि आपला भरोसा कोणावरती असला पाहिजे? फक्त देवावर. इसलिए प्रियो, इंसानों से बढ़कर है परमेश्वर। आणि माणसाविषयी वाढीव आहे देव. इंसान दिखता है, माणूस दिसतो, परमेश्वर दिखता है। देव दिसत नाही. मनुष्य बदली हो सकता है, माणूस बदलू शकतो, परमेश्वर कभी बदलता है। आणि देव कधी बदलत नाही. तुम्हारा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर कभी बदलता है। तुमचा आणि माझा देव कधीही बदलत नाही. वो एक सा है, आणि तो एकच आहे, सदा रहे। आणि तो सदा सर्व काळ राहील. हालेलुया। हालेलुया. परमेश्वर पर भरोसा करें। म्हणून देवावरती भरोसा ठेवा. हम प्रार्थना करें। हे आपण प्रार्थना करू. पवित्र पवित्र करुणामय प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते, मेरे राजा, मेरे महान पवित्र सेनाधीश पिता, इन सभी को आशीषित करना, करुणा दया रखना, धन मान सम्मान से दीर्घायु से तुरंत रखना, इनकी जिंदगी के हर परिस्थिति में, हर मोड़ में प्रभु तुझी पर भरोसा कर तुझी में जीने के लिए तू मदद करना, कभी पीछे हटने नहीं देना, कभी निराश हताश होने नहीं देना, इनकी सुधि लेना प्रभु, इनकी रक्षा करना प्रभु, और प्रभु ये हमेशा तुझी पर भरोसा करने के लिए मदद करना। वो परमेश्वर के ऊपर जो आकाश और पृथ्वी और समुद्र का जो कुछ इसमें बनाया, उस पर प्रभु सुधि लेना, इनकी रक्षा करना, सदा आनंदित रहने के लिए मदद करना, आंखों की पुतली के समान संभाल लेना, दृष्टि से बचाए रखना, सदा अपने मगन रहने के लिए तू सहायता करना। तो इन सब की ढाल, तो इन सब का कवच है, तो इन सब की ढाल, इन सब का कवच है, सदा अपने मगन रहने के लिए तू मदद करना, दया रखना। इन सभी को यीशु के नाम से कवर कर दे प्रभु। आज इनमें से कुछ लोगों का शबादी है, इनके शबादी पालन किया, शबादी की सारी आशीषें देना, इनके घर में सुख और शांति देना प्रभु। हम शबादी पालन करने के बाद भी आज हम आए हैं प्रभु, और भी प्यार और भी आशीषें मिलने के लिए तो मदद करना। इनके घर में, इनके मन में शांति घोषित कर दो, इनके मनोरथों को पूरा करना, अभी अपने अपने घर जाने की रक्षा करना, इन्हें लगने वाली सारी जरूरत पूरा करना। आज बहुत से जन नहीं आए प्रभु, बहुत से जन हाउस चर्च में भी नहीं गए और आज भी नहीं आए प्रभु। पवित्र पिता, सेनाधीश पिता परमेश्वर, के हाउस चर्च में, हफ्ते के हाउस चर्च में जाकर शबादी पालन करने के लिए तो कृपा करना था, दया रखना, अनुग्रह करना प्रभु। फिर से एक बार हम सबका ताला आपके हाथों में देते, कल की पूरी सेवा आपके हाथों में देते, रक्षा करना प्रभु। सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा, सारा दोनों में आपको देते प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र सामर्थ्य नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। सबको प्रेज।